अब देखिए इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि जो हमने कल इफेक्ट ऑफ मीडियम देखा था कूलम्ब्स लॉ के लिए, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको इतनी लाइनें अगर याद हो गई, जो यहाँ पे 2 फार्मूले लिखे हैं, अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो आपको इसके न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए अगर हमारे पास 2 चार्ज है, मान लिया Q1 Q2 हैं, जो कि r डिस्टेंस पे रखे हैं एयर में, तो इनके लिए आपको पता है कि फोर्स का जो फार्मूला लगेगा वो लिखेगा फोर्स ऑफ एयर इक्वल टू K एयर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और K एयर के लिए जो कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू होती है कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको ऐसा खोला जा सकता है। अगर यही 2 चार्ज सेम डिस्टेंस में मीडियम में रखें तो इनके लिए फोर्स का फार्मूला क्या लगेगा, F मीडियम इक्वल टू K मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा। अब यहाँ के मीडियम का फार्मूला आपको हमेशा खोलना है। यहाँ पे फार्मूला गलती से जैसे के मीडियम है, तो अब इसका फार्मूला के की वैल्यू कहीं ये नहीं रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन आपको नहीं लगानी है। इसका सवाल कभी भी नहीं आता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो के मीडियम है, क्या बेटा, के मीडियम है, उसकी जगह आपको हमेशा लिखना है के एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। उसकी जगह आपको हमेशा क्या लिखना है, के एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो आपने ऐसा ही किया, के एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आपने लिख दिया। अब देखिए जैसे पहला सवाल दिया है, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर इज F। बोला गया है कि 2 चार्ज हैं जो कि एयर में रखे हैं और उनके बीच का फोर्स F है। ओके, इफ द सेम चार्जेस एयर प्लेस्ड इन द मीडियम। अब इन्हीं चार्जों को हम लोगों ने किस में रख दिया, मीडियम में रख दिया है। और बोला गया है जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 हो जाता है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारा कितना हो जाता है बेटा, 3 हो जाता है। तो बोला गया है फाइंड आउट द फोर्सेस। तो आप हमको वो फोर्स फाइंड आउट करके बता दीजिए, ये पूछा गया है। अब देखिए इसको ध्यान समझना। अब उसने बोला है कि 2 फोर्स है, मान लेते हैं ये 2 फोर्स हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, और दोनों r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो एयर के लिए फोर्स हो जाएगा K एयर डिवाइड बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बोला है ये F के इक्वल है। तो क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब बोला है अगर मैंने सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे अब एयर में रख करके मैंने मीडियम में रख दिया, तो मीडियम के लिए फार्मूला क्या होगा, F मीडियम इक्वल टू फार्मूला लगेगा K मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लगेगा। अब आपको मैंने अभी बताया कि के मीडियम का फार्मूला हमेशा लिखना है के एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखना है। अब देखिए इतनी जो वैल्यू है, क्या ये आपका एफ एयर के बराबर है, और एफ एयर किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो क्या यहाँ से आपका एफ मीडियम इक्वल टू एफ बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 3 है। अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 है तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ बाई 3, मतलब जो आपका एयर में फोर्स था उसका कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट केवल मीडियम में बचेगा। उसका कितना बचेगा, 1/3 पार्ट आपका मीडियम के लिए बचेगा। देख लीजिए आंसर। तो फोर्स याद रखना, 2 चार्ज हमारे अगर r डिस्टेंस पे रखें तो उनमें जो मैक्सिमम फोर्स है वो केवल और केवल फ्री स्पेस में लगता है। मीडियम के आने के बाद वो फोर्स हमेशा रिड्यूस होता है, कभी भी आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो याद रखना कि 2 चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब वो चार्ज कहाँ रखे हों बेटा, फ्री स्पेस पे रखे हों। ठीक, देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस इन एयर F। 2 चार्जेस हैं जिनके बीच का जो फोर्स है वो F है। इन अदर मीडियम फोर्स बिकम F/5, और जब उसको किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स हो जाता है F/5। फाइंड आउट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बताना है। तो जब हमारा फोर्स एयर में है तो उसकी वैल्यू F है, जब वही चार्जेस हमारे मीडियम में रखे हैं तो उसकी वैल्यू F/5 है। ये इसकी सवाल में बोला गया है। तो अगर ऐसा है तो देखिए हमको पता है कि जो एफ मीडियम हो किसके बराबर होता है, एफ एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। एफ मीडियम की जगह हमने F/5 रख दिया, एफ एयर की जगह F रख दिया, और डाई इलेक्ट्रिक की जगह डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। तो एफ से एफ कट जाएगा, तो क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 5 आ जाएगा। और हमको पता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आ गया। और हमको पता है आपसे सवाल में क्या पूछा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ एयर। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने सवाल में 5 निकाल लिया है, और परमिटिविटी ऑफ एयर होती है 8.85। कितनी होती है बेटा, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, माइनस का 12 होती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस सवाल में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आज के क्लास के लास्ट
इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को मैं आपको कराता हूँ। देखिए ये जितने भी आपको मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके किसी ना किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में, चाहे वो IIT JEE का रहा हो या UPTU का रहा हो या AKTU का रहा हो, इस तरह के जितने भी आपके पॉलिटेक्निक है इंजीनियरिंग एग्जाम, या फिर आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने एग्जाम 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, या फिर बोर्ड, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, किसी ना किसी बोर्ड में पूछा गया। यहाँ एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा जो कहीं पेपर में अभी तक आया नहीं। यहाँ सारे वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो किसी ना किसी बोर्ड में या किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर में जरूर आए हैं। ये वो सारे न्यूमेरिकल हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, दो चार्ज हैं जो कि किसमें है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इन एयर फोर्स बिटवीन देम इज एफ। बोला गया है एयर में रखा है तो उनके बीच में फोर्स एफ लगता है, तो एफ एयर की इक्वल के एयर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एफ रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अदर मीडियम, अब अगर हमने इन्हीं चार्जों को क्या रख दिया, अदर मीडियम में रख दिया, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फाइबर। बोला गया है अगर उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना हो जाए, 5 हो जाए, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग x कर देते हैं। अब डिस्टेंस को रिप्लेस करके पहले r थी फिर x हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फोर्स स्टिल इक्वल टू f। बोला गया है कि मीडियम में फोर्स और आपके एयर में फोर्स बराबर होना चाहिए, तो बताइए x की वैल्यू कितनी दूर रखी जाए। तो हमको जो सवाल दिया है कुछ इस तरह से दिया है, देखना ध्यान से, मैं समझाता हूँ। बोला गया आपसे कि दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये चार्ज आपके पास Q2 है, और दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया एयर के केस में। तो F एयर इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाएगा K एयर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये F के बराबर है बोला गया है। ओके, बोला गया है अब अगर हमने इसी को मीडियम में रखा तो मीडियम के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, K एयर इंटू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब वो r दूरी पे नहीं रखा, x दूरी पे रखा है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप बताइए। अब बोला गया है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है इसका 5 है, तो अगर डाई इलेक्ट्रिक 5 है तो F मीडियम जो है इक्वल टू F एयर, इतनी जो वैल्यू है F एयर, ध्यान से रखना इसको K एयर ही रहने देते हैं, K एयर बाई 5 इंटू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा। अब सवाल में बोला गया है कि जो फोर्स है एयर का और जो फोर्स है मीडियम को बराबर होना चाहिए, इक्वल, तो F एयर इक्वल टू F मीडियम कर दोगे। अब दोनों की वैल्यू रख दो, F एयर की जगह रखोगे K एयर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर, और मीडियम की जगह क्या रखोगे बेटा, K एयर Q1 Q2 बाई 5x स्क्वायर, तो ये ऊपर से ऊपर का कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया कि जो 5x स्क्वायर हो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं इसको रूट के अंदर 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो r किसके बराबर हो जाएगा भैया, जो आपके पास x है वो किसके बराबर होना चाहिए, r बाई रूट 5 टाइम्स होना चाहिए। जो x है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस का रूट 5 टाइम्स लेस होना चाहिए, 1 बाई रूट 5 के बराबर होना चाहिए। तो x किसके बराबर होना, r डिवाइड बाई 1 बाई रूट 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, केवल आप सवाल को पढ़िए उसमें क्या पूछ रहा है और क्या करना है, इसके बाद देखिए आपको सवाल कितने आसान होते हैं। कुलाम्स लॉ के बहुत ही ज़्यादा इजी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आना तय होता है। देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, यूनिट और डायमेंशन, इनको याद रखना है कि जो डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर होती है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट होती है कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन होती है m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻4, a⁻2। इसी तरह मैंने आपको लिखा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ एयर इंटू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। यूनिट सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से आपका पार्ट खत्म हो जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कुलाम्स कांस्टेंट पे मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि वेक्टर से रिलेटेड जो कुलाम्स लॉ के फार्मूला हैं उनको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और एक अच्छी सी आपको ट्रिक दूंगा जिसको आप लगा करके कभी भी वेक्टर का फार्म में अगर कुलाम फोर्स का फार्मूला आ रहा है या न्यूमेरिकल आ रहा है, जिसको आप कभी भी गलत नहीं करोगे। सबसे ज़्यादा बच्चों को वेक्टर फार्म में सवाल को सॉल्व करने में दिक्कतें होती है, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको इसके लिए एक सुपर फास्ट ट्रिक दूंगा। अगर आपने उस ट्रिक को सीख लिया तो समझिए आपको वेक्टर का रिलेटेड कोई भी कुलाम फोर्स का
फार्मूला या न्यूमेरिकल आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।